के इनकम पर हमें कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना। सुना तो आपने भी यही होगा, लेकिन क्या ये बिना किसी कंडीशन के और क्या ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है? सो द आंसर इज नो। देखिए, जितने भी पर्सन्स अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वही पुराने वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग, दैट इज ओल्ड इनकम टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उनके लिए ऐसा कोई भी एग्जामिशन नहीं आई है, ऐसी कोई भी रिबेट नहीं आई है कि 7 लाख तक की इनकम पर भी कोई टैक्स पे नहीं करना। ठीक है, तो जो ओल्ड इनकम टैक्स के अंडर पे कर रहे हैं उनके लिए तो कोई चेंज नहीं है। हाँ, उनके लिए इस बार के बजट में कोई स्लैब रेट में भी चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं जिन्होंने नया वाला इनकम टैक्स ऑप्ट किया, यानी कि इनकम टैक्स विच इज अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसमें क्या है तो देखो, पहले उसमें उस न्यू सिस्टम में भी ना जो पिछले साल का हमारा टैक्स स्लैब रेट चल रही थी वो थी ये सब, लेकिन अब स्लैब रेट में भी चेंजेस आ गया और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है जो हमारा बहुत सारा टैक्स सेव करने वाला है। पहले स्लैब रेट्स देख ले कैसे चेंज हुई है ये। तो देखो, पहले जहां पर ना अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स पे नहीं था, दैट इज नील रेट ऑफ टैक्स था, उसको बढ़ा के कर दिया 0 to 3 लाख, तो 3 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं है। फिर 7 लाख, अरे बताती हूँ सुनो तो, 3 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद 3 लाख से लेकर 6 लाख तक, यानी 3 लाख से ज्यादा की इनकम बट अप टू 6 लाख इनकम टैक्स रेट है 5%। देन ऐसे करते करते ये बढ़ गया, मतलब हर 3 लाख की इनकम जब बढ़ रही है तो टैक्स रेट भी 5% से इंक्रीज हो गया। हियर इट इज द स्लैब रेट। और 15 लाख से जिसकी भी ज्यादा इनकम है उस 15 लाख से ऊपर वाली इनकम टैक्स पे लगेगा आपका जो इनकम पर लगेगा 30% का फ्लैट रेट। ठीक है, अब बात आई ये 7 लाख का चक्कर क्या है। तो सुनिए, हमारे पास जो रिबेट होती है ना, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, वो पहले अप टू 5 लाख तक पे मिलती थी। अब उस रिबेट को कर दिया है कि जिसकी भी इनकम अप टू 7 लाख है ना उसको वो वाली रिबेट जो है वो मिल जाएगी, और इन दैट केस उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अरे 9 लाख की इनकम है तो 7 तक कोई टैक्स नहीं, बाकी बैलेंस ऊपर टैक्स है, नहीं। जिसकी सिर्फ अप टू 7 लाख है उसको टैक्स पे नहीं करना। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। जल्दी से चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हम बजट के बारे में बातें करने वाले हैं, उसके अंदर के फंडामेंटल समझने वाले हैं।